सो गाइस, डर लग रहा है ना? आपको लग रहा होगा कि क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो गई है, आपका पोर्टफोलियो 40-50% नीचे गिर गया है, आपने जो रीसेंट एंट्रीज ली है वो भी नीचे गिरती जा रही है, और बार बार लोग वीडियोस बनाते जाते हैं और कहते हैं कि बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। आप लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा इन चीज़ों को देखते हुए, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अगर मार्केट इतनी श्योर है कि वो ऊपर जाएगी जाएगी और सारी दुनिया को पता चल रहा है क्रिप्टो के अंदर पैसा बनेगा, तो सारी दुनिया अपना सब कुछ बेच के क्रिप्टो में लगा देगी। आप लोगों को इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब ये पैनिक आता है, जब लोगों का विश्वास क्रिप्टो से उठ जाता है, तो वो करेक्ट टाइम होता है, वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मार्केट उठनी स्टार्ट हो जाती है। आप नरेटिव्स देखो, चीज़ें समझो, मार्केट को, बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करो, तो आपको समझ आ पाएगा कि मार्केट में कितना कुछ चल रहा है जो कि प्राइस को मल्टीपल एक्स कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप यहाँ पे अनसर्टन हो रहे हो और आप सोच रहे हो यार मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी थी वो डूब जाएगी, चलो मैं निकाल लेता हूँ क्रिप्टो से, अब मैं स्टॉक्स में चले जाता हूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू। मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देने नहीं आया, लेकिन मैंने यही बातें 2015 की साइकिल, 2019 हमारी साइकिल के अंदर करी थी, 2021 के अंदर करी थी, 2024 में आपको बार बार करी थी। बिटकॉइन चला गया था $17,000, जब भी बॉटम के ऊपर, इस बार $16-17,000, तब भी आपको मैं ये बात बोलता रहा। वहाँ से चला गया $70,000। जिन लोगों ने एक्शन लिया उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है फिलहाल मार्केट के अंदर, ईथर की ETF ट्रेड होना स्पॉट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी 2 जुलाई, जो कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट है। कितना बड़ा इवेंट है, यही इवेंट अभी बिटकॉइन में आया और जिसके कारण बिटकॉइन $20,000 से सीधा $70,000 चला गया बिकॉज न्यूज़ एंड इवेंट के कारण। अभी हमने देखा ईथर के अंदर बहुत सारा इन्हीं न्यूज़ को चलते चलते ईथर भी $2-2.5 से $4,000 तक लगा। अभी करीबन $32-3300 तक गया। अभी फ़िलहाल फिर से इस न्यूज़ की हाइप हो रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आज सबसे बड़ी न्यूज़ आई है कि SEC ने भी अपना केस ड्रॉप कर दिया है ईथर को सिक्योरिटी कॉल करने के लिए। उन्होंने भी ईथर को ऐसे एज एन एसेट डिफाइन करा है, यानी कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें, हमारी पूरी क्रिप्टो की बात करें, तो बिटकॉइन और इथेरियम, ये दो फिलहाल डिक्लेयर कर दिए गए हैं एसेट्स रेदर देन सिक्योरिटी, जो कि इनके ऊपर सबसे बड़ा डाउट था, इशू रहता था। तो जब ये दोनों चीज़ें आ जाएगी और ईथर भी ETF के ऊपर ट्रेड होने लग जाएगा, मार्केट का वो पैसा जो लोग कभी क्रिप्टो में आ भी नहीं पाते थे, वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट में आने लग जाएंगे। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर रेदर देन थिंकिंग कि आपका पोर्टफोलियो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड 15%, 20%, 30% नीचे गिर गया है। मैं ये उन लोगों को ज़्यादातर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग मार्केट के अंदर अनसर्टन हो जाते हैं और मार्केट के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं। फिलहाल क्रिप्टो के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड्स पे चलो। सबसे बड़ा ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है मीम टोकन्स का, और मैं फिलहाल धीरे धीरे फोकस करने लग गया हूँ मीम टोकन पे, बिकॉज मेरे को भी बिलीव हो रहा है कि मीम टोकन के थ्रू क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ रही है। और कम्युनिटी बेशक जुड़ रही है, यूज केस बेशक नहीं है टोकन्स का, लेकिन कम्युनिटी जब जुड़ती है, नया पैसा जब आता है, तो वो टोकन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस साल का जो नरेटिव दिख रहा है सबसे स्ट्रांग वो मीम टोकन का दिख रहा है। दैट इज़ वाई मैंने पोर्टफोलियो के अंदर एक भी मीम टोकन ना रखते हुए सिर्फ डॉज कॉइन था। अब मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो चीज़ें और गाड़ी आपके हाथ से हमेशा निकल जाएगी। चलेंगे आज की कुछ न्यूज़ सेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये ईथर की न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग शायद नज़रअंदाज कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है यार मार्केट गिर गई है, इसके बाद मार्केट अगर दोबारा $55,000 चलेगी तो क्या होगा। बिटकॉइन गिर रहा है और ईथर और ऑल्ट कॉइन जो है 15-20% गिर रहे हैं, येस गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीधा ये मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी तो वेल्स पैसा कैसे कमाएंगे। अगर आपको वो डराएंगे नहीं, क्योंकि आप जब डरोगे तो आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पोजीशन है, आप मैक्सिमम क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर दोगे, लॉस बुक कर दोगे। वो आपके लॉस, जो आपका लॉस हो रहा है वही तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज़ हाउ स्टॉक मार्केट, दिस इज़ हाउ क्रिप्टो मार्केट और एनी अदर ट्रेडिंग मार्केट वर्क्स, जहाँ पे जिनके पास पैसा है वो और पैसा बनाते हैं और ऐसे न्यूज़ एंड इवेंट्स के साथ आपके साथ बहुत बुरी तरह प्ले किया जाता है। ब्लैक रॉक आ चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि आप क्लियरली कह सकते हो जो क्रिप्टो में आप ट्रेड करते थे, जिसके ऊपर आप अनसर्टन थे कि वो लीगल है नहीं है, तो वो सब कुछ लीगल हो गया। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर हमारे साथ आ चुका है क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है, आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हो। यूएस का इलेक्शन के अंदर ट्रम्प को सारा का सारा सपोर्ट क्रिप्टो कम्युनिटी का जा चुका है और ट्रम्प के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ट्रम्प जीत गया तो क्या होगा, यूएस, जो कि सारी दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे पहले कोई स्टेप लिया जाता है तो ज़्यादातर यूएस में लिया जाता है। अगर यूएस के अंदर कोई पॉजिटिव लॉ आ गया क्रिप्टो के अंदर तो उसको फॉलो कहाँ किया जाएगा, इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी, क्योंकि कहा जा रहा है क्रिप्टो के ऊपर एक
एक ही सिंगल लॉ पूरे वर्ल्ड वाइड में होना चाहिए। तो अगर वो यूएस लेके आ गई, ट्रंप लेके आ गया, तो पूरे वर्ल्ड वाइड वो सारे लॉस चल सकते हैं। क्रिप्टो जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। अगर यूएस का इलेक्शन आया तो कब होगा वो? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में, शायद नवंबर के टाइम पे। तो वही तो वो टाइम है जब मैं कह रहा हूँ कि बुल सीज़न सबसे बड़ा आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है उस बुल सीज़न से पहले क्या आपने जो चीज़ें होल्ड करी है उसको होल्ड करके रख पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या आप नई पोजीशंस वो मार्केट में ले पा रहे हो नहीं पा रहे हो। मैं फ़िलहाल काफ़ी सारे और ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए वो लिस्ट भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे को पता है आप में से काफ़ी लोग कहोगे और सोच रहे होगे यार अब मेरे पास और पैसा नहीं है और मेरे को क्रिप्टो में विश्वास नहीं है। इट इज़ ओके अगर आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ वीडियोज़ उन लोगों के लिए जिसको क्रिप्टो में विश्वास है और जो लोग पुराने रिजल्ट्स को देखते देखते फिर बाद में हमारे को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे को ज्वाइन करके बाद में उन्होंने जब एक साइकिल देखी, 2 साइकिल देखी, 3 साइकिल देखी, ब्लैक रॉक का भी यही नतीजा था। ब्लैक रॉक भी यही कहता था क्रिप्टो इज़ यूजलेस। उनके पहले पुराने इंटरव्यू देखोगे अगर आप, तो क्रिप्टो इज़ यूजलेस कहा था। क्रिप्टो को मेरे कोई भी क्लाइंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज वो सबसे बड़ा एसेट मैनेजर क्रिप्टो के अंदर आ चुका है, बिटकॉइन की ETF को ले के आ चुका है। तो फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर सीन के ऊपर, इन थोड़े से न्यूज़ एंड इवेंट के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ आप में से काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहा है, सर ओशियन, FET और एजिक्स जो है सर वो डीलिस्ट हो रहा है और बहुत बुरी तरह गिर रहा है, सर हमें क्या करना चाहिए? इस पर होल्डिंग बनानी चाहिए कि इसको सेल ऑफ कर देना चाहिए? उसके बारे में भी आंसर दूंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चल के। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आपने हमारे फ्री VIP ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे हम मल्टीपल एक्स प्रॉफिट बना रहे हैं बहुत सारे टोकन्स के अंदर, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेक श्योर वीडियो को आप अभी तक लाइक कर दिया करो, बिकॉज आप लोगों का लाइक ही है दैट मोटिवेट्स मी टू लाइक मेक ऑल द वीडियोज़ फॉर यू गाइस। बिकॉज मैं फ़िलहाल क्रिप्टो में ऑल इन हूँ। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट आए, आई डू पुट इन क्रिप्टो। आइदर दिस ईयर विल बी द ईयर जहाँ पे मल्टीपल एक्स गेन्स हासिल किए जाएंगे, या तो ये ऐसा साल होगा जहाँ पे पूरा लॉस कर दिया जाएगा। आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई नो एंड आई बिलीव कि क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा बुल सीजन आ सकता है एंड आई वांट टू कैपिटलाइज दैट एज मच एज आई कैन। एंड आई एम टेलिंग यू नो फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको लगता है क्रिप्टो रिस्की है, दूर हो जाओ इससे। कोई आपको पकड़ के आपके पैसे आपके वॉलेट में बना के नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में विश्वास है तो देन स्टे विद इट, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। बिकॉज अगर आपने गोल्ड में पैसा लगाया था 10 दिन पहले, तो वो क्या आज डबल हो गया? नहीं हुआ है। अगर आपने उसमें पैसा लगाया था 10 साल 15 साल पहले और आज आप देख रहे हो वो डबल हो गया, तो वो हुआ है। क्रिप्टो इज़ वे फास्टर देन गोल्ड, क्रिप्टो इज़ वे फास्टर देन एनी अदर कमोडिटी एंड एनी अदर थिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो में विश्वास है, जो कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो यू हैव टू वेट, बाय फर्स्ट, होल्ड दैट थिंग दैट यू हैव बॉट, एंड उसको एक अच्छे पॉइंट पे सेल करना भी ज़रूरी होता है। चलते कंप्यूटर सीन के ऊपर आज के न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक ऑल दिस कंटेंट, जहाँ पे आप लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ क्रिप्टो के बारे में, और आपकी जो टेंशन हो रही है ना दिमाग में, क्रिप्टो खत्म होने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, वो मैं दूर कर पाऊँ। अगर आपको चाहिए लिस्ट नए टोकन्स की जिसको मैंने बाय किया है इस डिप के अंदर और बाय करने वाला हूँ आगे, अगर एक और डिप आया तो प्लीज़ बताइएगा। मैं कंप्यूटर के ऊपर जाके मतलब जल्दी से आपको एक और नई वीडियो बना के आपको 5, 10, 15 कॉइन जो आप डिमांड करोगे फॉर श्योर उसके बारे में बताना चाहूँगा। चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना इतनी बड़ी न्यूज़ जो कि है SEC टू ड्रॉप इन्वेस्टिगेशन इनटू इथेरियम कंसेंसस, यानी कि इथेरियम को फ़िलहाल SEC ने, ये 7 आवर्स बिफोर की न्यूज़ है, जिसको कि SEC ने कहा है कि फ़िलहाल हम इथेरियम के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके अंदर हम उसको एज अ सिक्योरिटी काउंट कर रहे थे, उसको हमने कट आउट कर दिया है। मतलब कि हमने उसको कह दिया कि नो, इट इज़ नॉट एट ऑल अ सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर। अगर सबसे बड़ा चीज़ मैं बोलूँ तो बिटकॉइन और इथेरियम अब दोनों हो गए हैं एसेट क्लास अकॉर्डिंग टू दिस SEC ड्रॉप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है खुद में। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 जुलाई को ETF ट्रेड हो सकता है स्पॉट के अंदर, जो कि बहुत सारा नया पैसा मार्केट के अंदर लेके आ सकता है। बिकॉज बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड अगर हम बात करें तो 30%, अगर 100 रुपये का कोई बिटकॉइन खरीदता है तो 30 रुपये का इथेरियम पूरी मार्केट में खरीदा जाता है। तो इट कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ इनफ्लो बिकॉज ऑफ इथेरियम इटसेल्फ। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ इवेंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मार्केट फ़िलहाल बेशक गिरी है, अगर हम जाए तो काफ़ी सारे कॉइन्स गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जिन्होंने अभी बॉटम पे एंट्री ली है उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बनाने की फ़िलहाल के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं है कि यहाँ पे एक और ड्रॉप नहीं आएगा, ड्रॉप आ सकता है।
बट बी रेडी टू एक्यूमुलेट एज मच एज यू कैन. दिस इज़ व्हाट आई विल से. मैं फ़िलहाल रेडी हूँ एक बड़े ड्रॉप के लिए. इट इज़ ओके बिकॉज मेरे को पता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही बुलिश होता है. मार्केट जो है इस वक्त ज़्यादा बिटकॉइन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन ETF. अभी जब ईथर की ETF आ जाएगी तो पॉसिबल है कि हमारे को काफ़ी बड़ा एक स्पाइक देखने को मिले. लेकिन ईथर ETF आने के बाद मैं मानता हूँ मार्केट में एक क्रैश आ सकता है. इस बात को नोट डाउन कर लो, क्योंकि बिटकॉइन की जब ETF अप्रूवल हुई थी तो बिटकॉइन की पूरी मार्केट गिरी थी, बिटकॉइन नीचे गिरा था, ऑल्ट कॉइन गिरे थे. इथेरियम की जब ETF ट्रेड होनी स्टार्ट होगी तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट दोबारा से गिरेगी. अगर दोबारा मार्केट गिरती है वहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे पास एक अच्छी खासी दोबारा एंट्री लेने की. मैं फ़िलहाल एक चीज़ और देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो कि है मीम टोकन्स. मीम टोकन की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ही थोड़ी सी मार्केट बढ़ी, ब्रेड जैसे टोकन लगभग 20% बढ़ गया है. अगर मैं बात करूँ शायद तोशी, मैंने देखा था तोशी भी कुछ डिसेंट अमाउंट बढ़ गया था. ऐसे बहुत सारे मीम टोकन हैं. अभी फ़िलहाल तोशी नहीं बढ़ा हुआ दिख रहा. और भी काफ़ी सारे टोकन्स होंगे मेरे को लगता है मीम के, जो कि काफ़ी बड़े होंगे आज के दिन में. फ्लॉकी 5% के करीब बढ़ा है. तो बहुत सारे मीम्स के अंदर फिलहाल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. बार बार एंट्री लो एग्जिट करो, बार बार एंट्री लो एग्जिट करो. कुछ टोकन जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, जैसे कि मैं ब्रेड को रखने वाला हूँ फिलहाल, उनको आप लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख लो. दिस इज़ हाउ यू कैन राइट नाउ स्विच अ लिटिल बिट ऑफ योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. बिकॉज इस वक्त ये सीज़न बहुत ज़्यादा लग रहा है गोइंग टूवर्ड्स मीम सीज़न भी हो सकता है. बहुत बड़ा मीम सीज़न हो सकता है. पिछली बार सिर्फ शीबा इनू, डॉज और पेपे रहे थे. इस बार बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो मैं उसके ऊपर भी वर्क ज़रूर करूँगा अपने पोर्टफोलियो में. आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बताना. लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस. साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसके लिए कि सर ओशियन, FET और सिंगुलैरिटी नेट डीलिस्ट हो रहा है और अब ये एक टोकन बनने जा रहा है, क्या इनको हम सेल कर दें. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है बाइनेंस ने. 1 FET = 1 ASI, 1 ओशियन = 0.43 ASI एंड 1 EGX = 0.43 ASI. यानी कि आपके पास जितनी भी होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपको ASI टोकन, जो कि इनका नया टोकन होगा, ये तीनों मिलकर बन जाएगा अब एक टोकन और आपको वो टोकन का मिल जाएगा एयर ड्रॉप ऑन बाइनेंस. यानी कि 1:1 आपको टोकन मिल जाएंगे. अगर आपने बाइनेंस पे इसको होल्ड किया था, लेजर पे होल्ड किया था, तो लेजर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको वहाँ पे उसके टोकन्स मिल जाएंगे. तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है ये AI का. अगर हम AI की ट्रेंड की बात करते हैं तो AI के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा. इसको होल्ड ना करना मेरे हिसाब से तो एक बेवकूफ़ी होगी. 3 बड़ी फोर्सेज मिल के अब एक फोर्स बन रही है, तो इट विल डू वेल एंड इट शुड डू रियली रियली वेल. और मेरे हिसाब से ये एक टोकन ASI जो कि बनने वाला है सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए. तो इसको सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज हमारे लिए FET 10x, ओशियन 10x और EGX 10x इस सीज़न में ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आज की मैं बात करूं, जो करंट प्राइस है 6x पे चल रही है हमारी इस सीज़न की एंट्री के ऊपर. ओशियन प्रोटोकॉल लास्ट सीजन में 100x था, लेकिन इस सीज़न में अभी भी हमारे लिए 6 गुना पे चल रहा है. तो इसको सेल करने का तो मतलब बनता नहीं है. ASI टोकन आई डू बिलीव कैन डू वेरी वेल इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज तीनों फोर्सेज मिलकर अब एक टोकन फिलहाल बनने वाला है. बाकी गाइज आज के लिए भाई इतना ही. आई रियली होप आप मार्केट की थोड़ी गहराई को समझे होंगे और SEC क्या गेम प्ले कर रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे होंगे. आफ्टर दिस वीडियो ETF अगर ट्रेड होता है तो आप एक और क्रैश के लिए रेडी भी रहना. और साथ ही साथ ओशियन का आंसर, FET का आंसर, सिंगुलैरिटी, EGX का आंसर आप लोगों को आज शायद मिल गया होगा. वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़ना. अगर आपका कोई भी डिमांड है किसी वीडियो के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ. मैं उसको रीड करूँगा और ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो को उसके टॉपिक के ऊपर बनाने का. साथ ही साथ मैं मीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज मीम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रही है और बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही है. तो आई विल टेल मोर अबाउट द मीम टोकन एज वेल, अगर आप लोगों की उसके ऊपर और ज़्यादा डिमांड रहती है तो. बाकी मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया हो.